CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जो कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। 11 मार्च 2024 को इसके रूल्स नोटिफाई कर दिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। अब 2019 में जब ये पारित हुआ था तो उस वक्त भी इसे लेकर काफी बवाल मचा था। आपको शाहीन बाग याद होगा, आपको कुदरती बिरयानी याद होगी, आपको बिल्किस दादी याद होगी, आपको JNU के प्रोटेस्ट याद होंगे। लेकिन फिर कोविड आया और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो गए। अब जबकि 2024 में इसके रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो इसको लेकर काफी माहौल गर्म हो चुका है। कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स है। कोई पॉइंट टू पॉइंट कोई फैक्चुअल बात नहीं करना चाह रहा। आप ज्यादातर लोगों को देखो तो आजकल एक ऐसा माहौल बन गया है, चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, सब अपना प्रोपेगेंडा पैडल करना चाहते हैं। तो ये आजकल का माहौल देख के मुझे एक लाइन भी याद आती है कि हर किसी को यहाँ दरारों से झांकने की आदत है, हर किसी को यहाँ दरारों से झांकने की आदत है, अगर दरवाजे खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। यानी कि एक खुली किताब है, ये नोटिफिकेशन है, आप उसके रूल्स को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि लोग उसे क्रिटिसिज्म में कह रहे हैं। पहला क्रिटिसिज्म आता है कि ये सेकुलर फैब्रिक का नहीं है। तो बेसिकली CAA है क्या, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आप देख रहे हैं वायरल प्लैनेट न्यूज और मैं आपका होस्ट उत्कर्ष राघव आपको CAA के बारे में और अधिक जानकारी देगा। CAA को सबसे आसान शब्दों में समझे तो बेसिकली ये तीन मुस्लिम मेजॉरिटी के देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक करता है, भारतीय नागरिकता प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे कि क्या यार ये क्या बात हुई, आप जिंदगी भर क्या वहां से आते हुए बुद्धिस्ट को, वहां से क्रिश्चियंस को, हिंदू को जिंदगी भर क्या आप नागरिकता देते जाओगे? हमारे बच्चों क्या होगा, हमारे फ्यूचर क्या होगा, उनकी नौकरियां क्या नहीं खा जाएंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। CAA आजीवन लोगों को नागरिकता नहीं देता रहेगा। इसकी एक कट ऑफ लिमिट सेट हुई है। इसकी कट ऑफ लिमिट है 31 दिसंबर 2014, यानी कि उस डेट तक जो यहाँ आ चुका था उसको ये नागरिकता प्रदान करेगा। दूसरा, इसके ऊपर एक चैलेंज है कि CAA को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि आप कैसे वहाँ के अहमदीजियास या शिया और सुन्नी दो सेक्ट हैं इस्लाम में, क्या ये इन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप पाकिस्तान को देखें तो उसके नाम में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आता है। तो जो कंट्री बाय डिफॉल्ट इस्लामिक प्रिंसिपल से बनी है, मुझे नहीं लगता कि एज हिंदुस्तान, एज एन इंडिया, हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनकी मेजॉरिटी को भी प्रोसिक्यूटेड मान के अपने यहाँ सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दें। ये सिक्योरिटी चैलेंज भी हो सकता है आगे चल के। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छा फैसला है भारत सरकार का। दूसरा, CAA को लेकर USA वॉर ऑफ वर्ड्स और इंडिया और USA को लेकर इंडिया और USA में एक वॉर ऑफ वर्ड्स ही छिड़ी हुई है। USA कह रहा है वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन इंडिया एंड वी आर इन डाउट रिगार्डिंग द सेकुलर फैब्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और इसका जवाब ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने बहुत ही अच्छे तार्किक तरीके से दिया। उन्होंने कहा, आप जब भी भारत के पार्टीशन के बारे में बात करेंगे तो आप इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखकर बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये भूल जाए कि भारत का बंटवारा जो है वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, रिलीजन लाइंस पे ही हुआ था। मैकमोहन लाइन क्यों खींची गई थी? क्यों? बेसिकली टू नेशन थ्योरी फ्लोट हुई थी उस समय बाय द मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कम्युनिटीज हैं, इनके कस्टम अलग है, ये एक साथ नहीं रह सकते, गुजर बसर नहीं हो सकता। तो इसलिए पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब आपने अपने धर्म के नाम पे पाकिस्तान लिया और फिर बांग्लादेश बनाए, यानी कि एक नहीं दो देश, और पहले से अफगानिस्तान मौजूद है, तो अगर आप प्रोसिक्यूट होते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन है। 50-60 इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप वहां जा सकते हो, आप यूरोपियन कंट्रीज में असylum सीक कर सकते हो। इंडिया, हिंदूज बेसिकली वर्ल्ड माइनॉरिटीज की तरह है हिंदूज ना। आप और कोई ऐसा देश बता दीजिए नेपाल को छोड़कर शायद कि जहां और कहीं हिंदूज इन संख्या में पाए जाते हों। सेम गोज विद ज्यूज इन द इजराइल। वहीं आप इस्लामिक कंट्रीज में नजर डालें तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह वगैरह, कतर एक्सेट्रा, कितनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है। क्रिश्चियन कंट्रीज आप नजर डालें, UK, जर्मनी, फ्रांस, सब क्रिश्चियन कंट्रीज में आती हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि जब 1947 में एक रेखा खींच दी गई मैप पे, एक अंग्रेज द्वारा मैप पे, और कुछ गरीब जो कि बिना सुविधा के लोग थे वो लाइन के उस पार रह गए और वो आजीवन डेली प्रताड़ित होते हैं। आज के समय में डिजिटल एज में कोई बात तो छुपती नहीं है बॉस। आप देखिए आए दिन वीडियोस आती हैं, कई नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किस स्तर पे? उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, उनका निकाह पढ़वा दिया जा रहा है। आप बांग्लादेश में
झांके तो वहां तो स्थिति और भी खराब है। वहां तो एक टेंडेंसी, एक ट्रेंड सा है कि हर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट जाकर कुरान शरीफ दुर्गा माँ के पंडाल में रख देते हैं, उनके पैरों के पास पेज वगैरह फाड़ के। बस उसके बाद वहां बवाल मच जाता है, ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, सरतन से जुदा सरतन से जुदा, और हिंदू भारी संख्या में प्रताड़ित होते हैं, मारे जाते हैं। इन लोगों की प्रताड़ना का जवाब है सीएए। जो लोग इसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करना चाहूंगा और कुछ नहीं कहना चाहता। नमस्कार।